डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। हमारा ये वाला ये वीडियो जो है वो इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर कर रही होगी। थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करता चलूँ। ये जो अब टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ना, मेनली ये स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके पास हो तो उस बेस पर आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी देर से काम कर रहा था। लेट से मेरे पास 1 मिलियन था और मैंने उसको कहा कि दोस्त मुझे भी बताओ तुम स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम कर सकते हो। उसने मुझे 3-4 बुनियादी बातें बताई। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात उसने ये बताई कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुल जाता है। बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी की कंपनीज होती हैं और उनमें स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको पहले उस कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है और उस कंपनी के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना पड़ता है। उसने मुझे बताया कि सबसे पहले जाके अकाउंट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का नाम था के एस बी सिक्योरिटीज और एक कंपनी का नाम था जे एस सिक्योरिटीज। तो हमने इन कंपनीज के नाम से अकाउंट खोल लिया था। इन दो कंपनियों में अकाउंट खुलवा लिया। सर, अकाउंट खुल जाता है जैसे बैंक का अकाउंट। दूसरे नंबर पर उसने मुझे एक और बात बताई थी। उसने कहा था भाई शेयर्स खरीदने हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, एक बात याद रखना, एक पोर्टफोलियो बना लेना। मैंने कहा भाई पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? कहता है शेयर्स की फ्रूट चार्ट। वो यानी एक तरह के शेयर नहीं खरीदने, आपने मुख्तलिफ तरह के शेयर्स खरीदने हैं। यानी आपके पास मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, एक सेक्टर है बैंक सेक्टर, एक सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर। तो भाई मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर के रिस्क एंड रिवॉर्ड डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अब कोरोना टाइम्स में आईटी वाला सेक्टर फुल बूम पे था, बाकी सारे सेक्टर जमीन पे आ गए। अगर ऐसा हो जाता है, मुख्तलिफ सेक्टर मुख्तलिफ मौक़ों पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ होते हैं। तो पहला उसने मुझे मशवरा दिया था कि यार अकाउंट ओपन जो है वो करवाओ। दूसरा उसने मुझे पोर्टफोलियो का मशवरा दिया था। तीसरा उसने कहा था पोर्टफोलियो बनाओ, यानी मुख्तलिफ सेक्टर्स के शेयर लो। और सेक्टर्स से मुराद ये था कि जनाब जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर एक अलहदा सेक्टर है, बैंकिंग अलहदा है, इंश्योरेंस अलहदा है, सीमेंट अलहदा है, आईटी सेक्टर अलहदा सेक्टर है। उससे मुझे कुछ मशवरे और कुछ बातें कही थी। मैंने जनाब बिजनेस शुरू किया। इसका कैपिटल शेयर्स खरीदे और बेचने का काम शुरू किया। और सीन ये हुआ कि मैंने बैंक्स के शेयर्स खरीदे हुए थे और सीमेंट सेक्टर के शेयर खरीदे हुए। सर, बैंक का शेयर मैंने बेचा 150 का, खरीदा था 100 रुपये का। मुझे कितने का फायदा हो गया? 50 रुपये का फायदा हो गया। सर, ये कैपिटल गेन था और इनकम में शामिल होना था। जब ईयर एंड आया ना, तो जो सीमेंट का शेयर मैंने 130 का खरीदा था ना, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 110 थी। मुझे बताइए कितने का लॉस है? सर जी, आप लोग कहेंगे कि 20 रुपए का लॉस आया। मैं कहूँगा हरगिज नहीं। क्यों? सर, फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस बेस पर लॉस थोड़ी निकालना है। सर, आप कैपिटल लॉस की बात करें, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पे लॉस आना है। डिस्पोजल तो हुआ ही नहीं, अभी तो फेयर मार्केट वैल्यू, तो डिस्पोजल नहीं हुआ। जब आपने सच्ची मुच्ची का शेयर बेच दिया, सेल प्रोसीड आई 110 रुपए की। 130 का आपने खरीदा था, सर जी 20 का लॉस आ गया। ये जो लॉस था, ये आपने जानबूझ के शेयर
यानी आपके शेयर की कीमत कम हुई भी थी, आपने ये सोचा कि मैं ये शेयर बेच देता हूँ, क्योंकि आपको पता था शेयर का लॉस शेयर के गेन के साथ एडजस्ट होता है और ये एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो मुझे 50 रुपये पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 30 रुपया टैक्सेबल होगा। और आपने समझदारी का काम ये किया कि आपने ये शेयर बेचकर लॉस गेन के साथ एडजस्ट कर लिया और 1 माह के अंदर अंदर दोबारा रीपरचेज कर लिया। लेट्स से कोहार्ट सीमेंट का शेयर था, तो दोबारा कोहार्ट सीमेंट रीपरचेज कर लिया 110 के हिसाब से। टैक्स वालों को जब इस बात का पता चला, तो टैक्स वालों ने कहा भाईजान इतने सियाने ना बनो, तुमने लॉस इनकर किया है, लॉस को गेन के साथ एडजस्ट किया है और दोबारा शेयर खरीद लिया है। अगर तुम्हारा दोबारा सेम शेयर खरीदना इस बात की दलील है कि तुमने ये शेयर बेचा ही लॉस, तुमने ये शेयर बेचा ही इसलिए ताकि तुम्हारा लॉस आ जाए और तुम गेन के साथ एडजस्ट करो। इस केस में टैक्स वाले कहते हैं नहीं भाई, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे कि तुम लॉस गेन के साथ एडजस्ट कर लो। तो इस केस में एडजस्टमेंट नॉट अलाउड होगी और इस तरह की सेल को वॉश सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है? वॉश सेल कहा जाता है। इस तरह की सेल को वॉश सेल कहा जाता है। तो जी मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। When capital loss relies on the disposal of specific security by the investor, जब कैपिटल लॉस रियलाइज हुआ है क्योंकि आपने सिक्योरिटीज को डिस्पोज किया है इन्वेस्टर ने, और उसके 1 माह के अंदर तो दोबारा खरीद भी लिया है सेम सिक्योरिटी को, कोहार्ट सीमेंट की बेची थी सिक्योरिटी, कोहार्ट सीमेंट की सिक्योरिटी दोबारा खरीद ली है और अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखा है, पोर्टफोलियो मेंटेन रखा है। इसका मतलब है कि कैपिटल लॉस जो है ये इसका मतलब है कि आपने कैपिटल लॉस जानबूझ के रियलाइज किया ताकि गेन के साथ एडजस्ट करें और अपने इनकम को कम करके टैक्स भी कम कम अमाउंट पे टैक्स दें। सर इस तरह कैपिटल लॉस शैल नॉट बी एडमिसिबल, ये गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा और ये कैपिटल लॉस रिकग्नाइज ही नहीं होगा अगर परचेज और सेल कब हुई हो, विद इन 1 मंथ। दिस इज वॉश सेल। सर जी स्टोरी अगली सुनना। स्टोरी इसी तरह ही चल रही थी, बस थोड़ी सी गेम चेंज करनी है और वो गेम ये है कि सर आपने आपने कोहार्ट सीमेंट का शेयर बेचकर 20 रुपए का लॉस रियलाइज कर लिया। आपने कोहार्ट सीमेंट का शेयर बेचकर 20 रुपए का लॉस रियलाइज कर लिया और आप सोच रहे थे कि मैं इसको गेन के साथ एडजस्ट करूंगा, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, टैक्स वाले, अगर मैंने कोहार्ट सीमेंट का शेयर ही दोबारा खरीद लिया तो टैक्स वाले मुझे इस एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं देंगे। आप समझदार बने, आपने कहा नहीं, मैं कोहार्ट सीमेंट नहीं खरीदता, मैं पायनियर सीमेंट खरीद लेता हूँ। लेट्स से वो था 105 रुपये। तो असल में आपने क्या किया, आपने सेम सिक्योरिटी नहीं खरीदी मगर सिमिलर सिक्योरिटी खरीद ली ऑफ द सेम सेक्टर। सर वो भी सीमेंट सेक्टर था, ये भी सीमेंट सेक्टर है, सेम सेक्टर की सिमिलर सिक्योरिटी खरीद ली ताकि टैक्स वाले अब ये बात ना कह सके कि वॉइस सेल है और हम एडजस्टमेंट माइनस नहीं एडजस्टमेंट नहीं अलाउ करेंगे। सर टैक्स वालों ने कहा बेटा इतना सियाना बनने की जरूरत नहीं है, आपने सेम पोर्टफोलियो भी बरकरार रखा है, सिमिलर सिक्योरिटी भी खरीद ली है, इसकी एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं होगी। इसको कहते हैं टैक्स स्वैप सेल। टैक्स स्वैप सेल।
सर जी ज़रा देखिएगा, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। वेयर द इन्वेस्टर हैज़ रियलाइज्ड लॉस ऑन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी डज नॉट रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी बट परचेजेज सिमिलर सिक्योरिटी इन द सेम सेक्टर, ताकि वो अपना कैपिटल गेन पे टैक्स रिड्यूस कर ले और अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन रखे। इसको टैक्स स्वैप सेल कहते हैं, और इस केस में भी लॉस एडजस्टमेंट नॉट अलाउड। लॉस एडजस्टमेंट नॉट अलाउड है सर। सर जी अगली बात सुनिएगा, क्रॉस ट्रेड क्या होता है। सर मैंने एक खरीदी थी, एक अकाउंट खुलवाया था जेएस सिक्योरिटीज में, और एक अकाउंट खुलवाया था के ए एस बी सिक्योरिटीज। सर मैंने के एस बी की सिक्योरिटी जो खरीदी थी, परचेज की थी 100 रुपये की, यही सिक्योरिटी जब 90 की थी, तो मैंने ये सिक्योरिटी अपने ही के एस बी सिक्योरिटी के अकाउंट से जे एस सिक्योरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और एफबीआर वालों को कहा कि मेरी ये डिस्पोजल आ गया है, और लॉस ऑन डिस्पोजल को गेन के साथ एडजस्ट किया जाए। तो टैक्स वालों ने कहा खुदा के बंदे होश करो, ये तो आपने अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो सिक्योरिटी ट्रांसफर की है, ये तो डिस्पोजल ही नहीं है। अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो कैपिटल लॉस और गेन तो राइज ही नहीं होगा और एडजस्ट भी नहीं होगा। सर असल में इस तरह की हरकत को कहते हैं, जब आपने अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटी को ट्रांसफर किया, तो इसको कहते हैं क्रॉस ट्रेड। और वो क्या होता है, जब एक इन्वेस्टर मेंटेन कर रहा होता है अकाउंट विद टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस, और ट्रांसफर कर देता है अपनी सिक्योरिटी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, जो कैपिटल लॉस होता है वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता। दिस मीन्स दैट द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी आउटसाइडर इज कंसिडर्ड एज क्रॉस ट्रेड। क्या है भैया, आपने डिस्पोजल किया है तो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिस्पोजल थोड़ी होता है। एक अकाउंट से एक बंदे से दूसरे बंदे के पास सिक्योरिटी जाए फिर डिस्पोजल होता है भैया। वॉच सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल, ये तीनों मैंने पढ़ा दिए, और इन तीनों केसेस में लॉस जो है वो गेन के साथ एडजस्ट नहीं करता। अलबत्ता ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा अगर बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी। एक छोटी सी बात और लिखी हुई है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स इन कैपिटल गेन। तीन छोटी छोटी बातें हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये, वो कहता है कि 6 माह तक सिक्योरिटी होल्ड करके कितना गेन कमाया, और 6 माह से ज्यादा सिक्योरिटी होल्ड करके कितना गेन बताया। पहली तो बात है, इसको आपने अलग अलग कैलकुलेट करना है। हर इन्वेस्टर ने एक क्वार्टर में जितनी ट्रांजैक्शन किया है और उस पर जितना टैक्स बना है, उसको उसको रिकॉर्ड करना है हर इन्वेस्टर ने, अदर देन इंडिविजुअल, और उसने ई स्टेटमेंट फाइल करनी है क्वार्टर खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर। सर जो कैपिटल गेन कमाएगा उसकी लाइबिलिटी है कि वो उतना टैक्स ड्यू जो है वो पे भी करे। सर दिस इज पेमेंट ऑफ टैक्स है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है कैपिटल गेन का। इस वीडियो के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।